लाला जी की नज़र में गुरु तेग बहादुर जी ने 9 वर्ष के नन्हे से दिल में देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की ज्योति अपनी आहुति देकर जला दी थी। लाला जी की कलम लिखती है, गुरु गोबिंद सिंह जी का कार्य बहुत कठिन और दुष्कर था और प्राप्ति के साधन कोई नहीं थे। उनकी आज्ञा मानने वाले गरीब सिख थे और वो भी अल्प संख्या में। ना कोई जगीर, ना कोई संपत्ति, ना धन, ना सेना। जो कुछ भी चढ़ावा कोई सच्चा सिख भेंट करता था उससे निर्वाह मात्र होता था। उसकी तुलना में इस्लाम की बहुत बड़ी शक्तिशाली हुकूमत, जो एक ओर तो समुंदर की लहरों को जा छूती थी और दूसरी ओर हिमालय के शृंगों का स्पर्श करती थी, ब्रह्मा की सीमा तक इस्लाम की तूती बोल रही थी। ऐसे समय में यह कार्य गुरु गोबिंद सिंह जी के जिम्मे लगा। काल के चक्र ने इस्लाम की ऐसी अत्याचारी और बलवान ताकत का मुकाबला एक एकांतवासी और एक कोने में टिके हुए फकीर के साथ करवाया, जिसके पास युद्ध के कोई साधन न थे और अस्त्र शस्त्र नहीं थे, परंतु जिसको उसने धुन का पक्का और फौलाद की धार जैसा पाया। अपने पिता के अंतिम उद्देश्यों और प्रेम संदेश को पूरा गुरु गोबिंद सिंह जी जैसे सूरवीर बलवान पुत्र के लिए अत्य आवश्यक था। कोई रास्ता नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई सैनिक नहीं। साधारण दृष्टि में तो यह पहाड़ और तिनके की टक्कर वाली बात थी। लाला जी यह भी लिखते हैं कि वे भाव गुरु गोबिंद सिंह जी इस्लाम के वैरी नहीं थे और न ही उन्हें ऐसी शत्रुता से कोई विशेष लाभ हो सकता था, परंतु वे उन मुसलमानों के विरोधी अवश्य थे जो मजहब की आड़ में अत्याचार कर रहे थे, जो समय ही इस्लाम के नाम को कलंकित कर रहे थे और नाम मात्र के ही मुसलमान थे, अपितु अत्याचारी, लुटेरे, असभ्य और कठोर थे। गद्दी पर विराजमान होने के कारण उनके भाव गुरु गोबिंद सिंह जी के अपने ही कई संबंधी उनके ईर्ष्यालु और विरोधी थे। सिखों को उस समय की सरकार संदेह की दृष्टि से देखती थी, परंतु गुरु गोबिंद सिंह जी को ऐसा दिल प्राप्त हुआ था जो सारे दुखों और कठिनाइयों को तुच्छ समझता था और किसी रुकावट अथवा कठिनाई से ना घबराने वाला और न ही डरने वाला था। किसी भी दुख में वे उदास होने वाले नहीं थे। गुरु जी ने मातृभूमि की दशा को प्रत्येक पक्ष से निकम्मा पाया। देशवासी भी पतनोन्मुख, हिम्मत हारे और बेदिल थे। वे आपस में लड़ते झगड़ते थे और एक दूसरे को हानि पहुंचाने में प्रवृत्त, एक दूसरे का निरादर करने में लगे हुए और एकता प्रेम प्यार से कोसों दूर वे बलहीन, लज्जाहीन, बुद्धिहीन, स्वाभिमानहीन, साहसहीन, प्रेमहीन और एकताहीन थे। सब और हिंदू जाति स्वार्थ की गहरी नींद में सोई पड़ी थी। उनकी कौन सुनता और उनके साथ कौन खड़ा होने को तैयार था। क्षत्रिय ना रहे, ब्राह्मण दूसरों को मिटाकर स्वयं मिटते जा रहे थे। दूसरी ओर गुरु गोबिंद सिंह जी के युवा हृदय में देश प्रेम का तूफान उमड़ रहा था। धार्मिक जोश की बाढ़ रोकी नहीं जा सकती थी। देशवासियों की दुर्दशा का अनुभव करके वीर रस के जोश का प्रचंड होना स्वाभाविक ही था। गुरु गोबिंद सिंह जी को ऐसा दिल नहीं मिला था जो संकटों में सहम जाए, निराशाओं में घबराए, दुखों में मुंह फेरे और कठिनाइयों से टक्कर लेने में डरे, निराशा में हौसला छोड़ दे और उद्यम और यत्न करने से जी चुराए,
शत्रुओं की शक्ति से भयभीत हो।